हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न दूसरा। तो इसमें हमको हल करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आज हम यहाँ पर जानेंगे कि चिन्हों का गुणा किस प्रकार से होता है। प्लस का गुणा अगर हम माइनस के साथ करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस। अगर हम माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो हमको माइनस प्राप्त होगा, और अगर हम माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस प्राप्त होगा। और प्लस का गुणा अगर हम माइनस प्लस के साथ करते हैं, प्लस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो प्लस प्राप्त होगा। इस चिन्हों का गुणा है, ये बहुत आईएमपी है, इसको हमेशा हमको याद रखना है। उसके बाद इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा सूत्र कि शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इन चीज़ों को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम आगे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्रश्न दूसरा है हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या क्या बात किया गया है, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल। योग का सूत्र हमको दिया गया है और गुणनफल का सूत्र ये दिया गया। तो योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। योग का मान कितना दिया गया हमको पहले क्वेश्चन में 1/4, और गुणनफल का मान दिया गया है -1। हमको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करना है, मान लेना है। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। हमको इतना मान लेना है, ठीक। क्या है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। तो शून्यक अल्फा व बीटा होंगे। हमने मान लिया इसके शून्यक क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। तो हम सूत्र लगाते हैं योगफल का। योगफल का सूत्र कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब योग का मान हमको कितना दिया गया है, 1/4। हम लिखेंगे बराबर में 1/4, हमने लिख दिया। अब शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। यही सूत्र होता है, हमने लिख दिया -b/a। अब यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस लगा है सूत्र का, तो माइनस लगा दिए सूत्र का। पर देखिए यहाँ पर हमको प्लस प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, संख्या के कोई चिन्ह नहीं मतलब +1 संख्या है, संख्या के कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस प्राप्त हो रहा है। तो प्लस कौन कौन से उसमें प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं। +2 संख्याओं में प्राप्त हो रहा है। अगर प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, और माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा। पर हम यहाँ पर देखें क्या हमारे पास वह संख्या है, देखें हमारे पास माइनस बस है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास माइनस बस है। तो हम यहाँ पर देखें कि अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस प्राप्त हो रहा है। मतलब हमको ये समझना है कि यहाँ पर जो +1 है ये माइनस रहा होगा। मतलब अगर हम इसको लिख सकते हैं -1, और बटे में यहाँ पर 1 का मान कितना है, यहाँ पर 4। तो हम 4 को 4 ही लिखें। देखें समझें हम, माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ करते हैं तो क्या होगा, प्लस, मतलब 1 बचेगा। देखो 1 का 1 आ गया, और a जो 4 था वो वैसे के वही है। इस प्रकार से हमको अच्छे तरीके से समझना है, इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सूत्र है हमारे पास -b/a, माइनस ये चिन्ह था तो माइनस रखा। b का मान हमारे पास कितना है, 1। पर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस चिन्ह माना जाता है, पर प्लस हमको प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है। तो हमने यहाँ पर दिमाग आगे की ओर बढ़ा के देखा कि अगर हम माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तब हमको प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर प्लस चिन्ह प्राप्त करने के लिए माइनस का गुणा माइनस के साथ हमने किया। मतलब इस 1 के साथ हमने क्या लगाया, माइनस लगाया, और 4 को 4 रखा। इस प्रकार से देखें b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, ये b की तुलना इससे करनी है। b का मान -1 और a का मान 4। तो आप कुछ नीचे से थोड़ा सा लिख लेंगे कि a बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, 4, ठीक। ये a बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4 लिख दिया। b बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, -1। ये सूत्र का माइनस हमको छोड़ देना है, सिर्फ ये वाले मान से मतलब है। अब हमको गुणनफल का सूत्र लगाना है, अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास -1 लिख दिया। अब इसका सूत्र होता है C/A, हमने लिख दिया C/A। क्लियर है इतनी बात। अब हमको बराबर का चिन्ह लगाना है, बटे में A है तो बटे में A का मान हमारे पास कितना है अभी हमने निकाला, कितना प्राप्त हुआ हमको 4, तो A का मान हमने लिख दिया 4। और ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 पर क्या 1/4 है यहाँ प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, मतलब इस 1 की जगह पर यहाँ पर कितना रहा होगा 4 रहा होगा, क्योंकि 4 से जब 4 कटेंगे 4 एकम 4, तो यहाँ पे आएगा देखो -1। मतलब आपको सबसे पहले थोड़ा सा आगे दिमाग लगाना होगा। इस C का मान हमको कितना बनाना होगा 4, क्योंकि A का मान कितना है यहाँ पर 4, तो 4 से 4 कटेगा तभी तो 1 प्राप्त होगा, तो 4 एकम 4, ये माइनस है तो माइनस प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम देखेंगे C का मान कितना प्राप्त हुआ -4। अब हमको इन मानों को द्विघात बहुपद में रख देना है। द्विघात बहुपद हमारे पास कितना है x² धन bx धन c। A का मान कितना है 4, तो 4 रख दिए, A का मान कितना है 4, तो इसकी जगह पर 4 और x² है तो x²। यहाँ पर देखें b, तो b का मान कितना हमारे पास -1, तो ये यहाँ पर माइनस और b का मान 1 रखेंगे तो वही की वही संख्या प्राप्त होगी, x का x प्राप्त हो गया, प्लस c का मान हमारे पास कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर समझा देते हैं, माइनस का गुणा इस प्लस के साथ होगा तो माइनस, और x है तो x, और यहाँ पर माइनस का गुणा इस प्लस के साथ होगा तो ये माइनस, और c की जगह पे आ गया हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, वर्गमूल 2 और 1/3। तो हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, वर्गमूल 2 और 1/3। हमको द्विघात बहुपद मान लेना है। लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c है, तो ठीक हमने मान लिया। तो इसके शून्य की बात करेंगे तो शून्य अल्फा व बीटा होंगे। ठीक, हमने बात कर ली कि अल्फा व बीटा होंगे इसके शून्य। क्लियर है। हम सूत्र लगाते हैं योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा योग का मान कितना दिया गया है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/3 लिखा हुआ है, ठीक, गुणनफल में, तो इसका मान भी हम लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना मान दिया गया है 1/3 दिया गया है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2 दिया गया है। शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। कितना होता है -b/a, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। ठीक, ये बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। हम इसके नीचे लिख लेते हैं a का मान जो प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं b का मान जो प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर लिख लेते हैं c का मान। ठीक, अब आपको इसमें सही तरीके से तुलना करके देखनी है। वर्गमूल 2 ये कहा है, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो a बराबर कितना प्राप्त हुआ 1। ठीक, समझना अभी बात को। पर यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया तुलना करने पर 3, मतलब a का रियल मान कितना हुआ 3 हुआ। a का रियल मान कितना है हमारे पास 3 प्राप्त है। क्लियर है। ध्यान से को हल करना है। a का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर कितना प्राप्त हुआ 3। और अब हमको इसमें सुधार करना होगा। कैसे सुधार होगा देखते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हमने लगाया। ठीक है। अब यहाँ पर वर्गमूल 2 लिखा है, पर a का मान हमको यहाँ पर कितना चाहिए 3 चाहिए। ठीक, तो बटे में हम इस 1 की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, मतलब यहाँ 3 है तो ऊपर भी
3 होना चाहिए और ये वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2। अब हमने 3/3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे कितना आएगा, वर्गमूल 2 आएगा। ठीक, जो वर्गमूल 2 ये था हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखें a का मान कितना प्राप्त हो गया, 3, और यहाँ पर भी a का मान कितना है, 3। तो दोनों में a का मान 3 प्राप्त हुआ, तो ये सही हुआ हमारा। तो अब हम यहाँ पर देखें b का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 3 वर्गमूल 2। ठीक, यहाँ पर b का मान कितना प्राप्त हो रहा है, -3 वर्गमूल 2। अब थोड़ा सा और इसमें करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, मतलब ये वाला मान किस में रहा होगा, माइनस में रहा होगा। तो हमको क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कट गया। ठीक, और वर्गमूल 2 है तो ये 2, देखो प्लस वर्गमूल 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम देखें कि b का मान कितना प्राप्त हुआ, -3, तो लिख देते हैं वर्गमूल 2। c का मान के लिए नीचे आते हैं, c के मान में देख सकते हैं आप, यहाँ पर a का मान 3 प्राप्त हुआ, तो c का तुलना करें, c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो c बराबर हो जाएगा कितना, 1। हमको इन मानों को अपने द्विघात बहुपद में रख देना है। तो a का मान कितना हमारे पास, 3, तो 3 लिख देंगे, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस b का मान कितना हमारे पास, 3 वर्गमूल 2, और x लिखा है तो x लिख देंगे, प्लस c का मान कितना है हमारे पास, 1। ये आपका द्विघात बहुपद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।